गुरुजी सूरत ऊपर चढ़ती है तो डर क्यों लगता है? बहुत बढ़िया सवाल है। डर क्यों लगता है? डर तुम्हें नहीं लगता, डर मन को लगता है। उसको लगता है कि ये तो गया ये तो मेरे सिर पे पैर रख देगा, क्योंकि काल के सिर पे पैर रखे बिना यहां से कोई आजाद नहीं हो सकता। दज्जाल के सिर पे पैर बिना रखे कोई आजाद नहीं हो सकता। कबीर साहब कहते हैं, काल के सिर पे पांव दे सतगुरु के उपदेश, और साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश, ले चले अपने देश। जैसे ही काल के सिर पे पैर रखोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम क्या हो और ये डर कौन रहा था। जब तुम्हारा मन डरता है तो तुम्हें यह अनुभव होता है कि मुझे डर लग रहा है, जबकि डर कौन रहा है? मन ही डर रहा है। समझ लो बात को। ये डरना, ये हंसना, ये रोना, ये खुश होना, ये दुखी होना, ये तुम्हारा खेल नहीं है, ये मन का खेल है। तुम मन नहीं हो जो डरोगे, तुम आत्म तत्व हो, तुम आत्मा हो। ना तुम कभी खाते हो, ना तुम कभी पीते हो, तुम खाने पीने से रहित हो, तुम सब विकारों से रहित हो, लेकिन तुमने अपने आप को तन और मन मान लिया है, इसलिए तुम बंधन में हो, केवल इसलिए। रामपाल जी के चेले तो गुड आफ्टरनून भी नहीं बोल सकते। जैसे ही गुड बोल दिया वैसे ही नाम खंड हो गया। अब 2100 रुपए का पाठ का वो कराओ, ज्योति जगाओ जाके वहां पे, ज्योति प्रकाश करवाओ 2100 रुपए का, तो वहां पे नाम तुम्हारा फिर फेविकोल लगा के जोड़ देंगे, ये जो नाम तुम्हारा खंड हो गया है। उनके पंथ में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं बोल सकते, नाम खंड हो जाएगा वहां पे। बताओ, हद कर दी। अरे शुभ रात्रि, शुभ संध्या, इसमें क्या दिक्कत है? पैसे कमाने का धंधा बना रखा है, 40-45 नियम दे रखे हैं, कोई ना कोई नियम रोज टूटेगा ही, फिर आना पड़ेगा आश्रम पे, जब आएगा तो कुछ दे के ही जाएगा। धंधा बना रखा है, धंधा। असल में नाम कभी खंड होता ही नहीं है। नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे ब्रह्मंडा। वो सार शब्द ब्रह्मांड के परे गर्जना कर रहा है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इसी चक्कर में उलझ गए हैं सारे। बंदगी सतनाम सतनाम। मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वह से ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। मस्जिद के लिए बोला, कंकर पत्थर जोड़ के ये मस्जिद दी बनाए, और ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। जिस बांग को सुनना है, जिस बांगे इलाही को सुनना है, जिस असली अजान को सुनना है, वो तो सुनी नहीं, और खुद अपने मुंह से ही अजान निकालने लग गया। भाई, अजान में बहुत बड़ा भेद है, गुप्त रहस्य छुपा है अजान में। जिसको शब्द गुरु का अनुभव हो जाता है वो समझ सकता है कि अजान क्या चीज है। उसको 1 मिनट में समझ में आ जाता है अजान सुनते ही कि ये अजान क्या, कौन सी अजान चल रही है ये। लेकिन अज्ञानी जीव अजान को नहीं समझ पाता। अजान बुलाती है अपनी तरफ कि आजा, आजा मुझ में समा जा, लेकिन हम नहीं समझ पाते। कबीर साहब की पूजा वो लोग करते हैं मंदिर बना के जिनको कबीर साहब का ज्ञान समझ में नहीं आया, जिनको कबीर साहब का आत्मज्ञान, उसकी ABCD समझ में नहीं आई। वो पढ़ने में अलिफ लाम मीम बोला गया है, तीनों का खेल है, 3 का खेल है। एक को पाना है, एक को छोड़ना है, और तीसरे से विधि प्राप्त करनी है।
अलिफ नाम अल्लाह का निज नाम, और उसका 52 अखरी नाम जिसकी वजह से सोचते हैं कि अल्लाह मिलेगा, वो है लाम, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब करना क्या है, जो 52 अक्षरी नाम है उसको छोड़ देना है और अलिफ को जान लेना है। और ये बताएगा कौन? मीम, मोहम्मद रसूल अल्लाह। वो बताएगा जो मोहम्मद है, जो आत्म ज्ञान है। अलिफ लाम मीम, समझोगे तो समझ में आएगी हर बात, नहीं समझोगे तो ऐसे जीवन बर्बाद करके चले जाओगे। इसलिए मेरे भाई, अभी वक्त है